हेलो क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ बेसिक डेफिनीशंस और कुछ उसके फॉर्मूलेस को देखे थे और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। उसके बाद हम लोग अभी इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे शेप और साइज हैं जो बेसिकली हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में उसका सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो कुछ बेसिक शेप्स हैं जिसको हम बेसिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। उसका हम लोग सबसे पहले सेंट्रॉयड लिख लेते हैं कि उस शेप का जो है वो सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, वो है एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, कुछ ज़्यादा नहीं, 8-10 होंगे बेसिक, जिसको हम लोग देखेंगे कि उसका जो सेंट्रॉयड है वो कहाँ एक्ट करता है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होता है वो इन दोनों के मिड में होता है। मतलब कि अगर हम एक सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करता है यही उसका सेंट्रॉयड होता है। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉयड जो है वो इस पार्ट से, अच्छा इसको अगर हम बी बोल रहे हैं और इस लेंथ को अगर हम डी बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका सेंट्रॉयड होगा वो क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो b/2 होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो d/2 होगा। ठीक है, अगर हम इसको d लिखते हैं तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इस पॉइंट से, अगर इसको 0 0 मानना है तो ये होगा b/2 और ये d/2। ठीक है, फिर दूसरा फिगर, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका अगर मीडियन ड्रॉ करें, अगर इसका मीडियन ड्रॉ करें तो इसका मीडियन जहाँ तीनों का मीडियन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जहाँ मीट करेगा, वही पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, सेंट्रॉयड होगा, यानी इसका सेंट्रॉयड जो है वो यहाँ होगा। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें कि अगर इसका हाइट मान लेते हैं h है, इसका हाइट मान लेते हैं h है, तो बेस से h/3 पे इसका सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, इस AB बेस से इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो h/3 डिस्टेंस पे होगा। और अगर सेंट्रॉयड की बात, मीडियन की बात करें, ठीक है, अगर मीडियन की बात करें तो इन तीनों का जो तीनों मीडियन जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मीट होगा वही इसका सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सर्किल की बात करें, सर्किल, तो ये एक सर्कुलर प्लेट है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इसके मिड पे होगा, सेंटर पे। अगर ये D है तो जो इसका सेंट्रॉयड होगा वो क्या होगा, d/2 या और r पे होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो r है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो d/2 पे होगा। नेक्स्ट, अगर सेमी सर्किल है, ठीक है, अगर सेमी सर्किल है, अगर सेमी सर्किल है, हाफ सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, अगर हाफ सर्कुलर प्लेट है और ये इसका D दिया हुआ है और इसका हाफ जो होगा, इसका अगर ये सेंटर है तो ये R हो जाएगा, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इस बेस से, ठीक है, इस बेस से जो सेंट्रॉयड इसका होगा
वो होगा 4r/3 पाई। ठीक है, तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो होगा 4r/3 पाई पे। ठीक है, यानी जो इसका डिस्टेंस होगा बेस से, ये कितना होगा 4r/3 पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हेमिस्फीयर है, अगर हेमिस्फीयर है मतलब एक सॉलिड बॉल है, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो उसके कोर पे होगा, उसके सेंटर पे होगा, यानी इसके सरफेस से वो हर डिस्टेंस देखा जाए तो वो आर ही डिस्टेंस में होगा। ठीक है, अगर हेमिस्फीयर है तो। ठीक है, ये स्फेयर है तो इसका जो सेंटर होगा वो हाफ पे होगा, सेंट्रॉइड जो होगा वो उसके मिड पे होगा, उसके कोर पे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेमिस्फेयर की, ठीक है, हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर में क्या होगा कि वो हाफ बॉल होगा। अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो वो क्या होगा, हाफ बॉल होगा। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो होगा 3r/8। इस बेस से इस सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3r/8। ठीक है, यानी इस बेस से, इस बेस वाले सरफेस से, बेस वाले प्लेन से जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा वो 3r/8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक सिंपल रॉड रखें, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अगर एक रॉड रखें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो थ्रू आउट सेम है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो, या सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा, अगर ये डिस्टेंस L है तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो L/2 पे होगा। ठीक है, यहां से इसका जो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा वो L/2 पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक शेप हैं जिसके जो हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम के हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हमको याद होना जरूरी है। ठीक है, ये हमको याद होना जरूरी है। अच्छा, एक और, ठीक है, एक और बताते हैं। ठीक है, ये सारे अगर फॉर्मूले याद हों, सारे अगर सेंट्रॉइड जो याद हों, तो हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रॉड है। ठीक है, एक रॉड है जो हाफ सर्किल का शेप लिया हुआ है। ठीक है,
इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इसके, जिसका डायमीटर मान लेते हैं d है और रेडियस r है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा, वो इसके डायमीटर वाले लाइन से कितने डिस्टेंस पे होगा? वो होगा 2r अपॉन पाई। ठीक है, 2r अपॉन पाई होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2r अपॉन पाई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक शेप हैं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यूज़ करने होते हैं, कभी कभी यूज़ में आते हैं, तो ये सब याद होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक शेप के सेंट्रॉयड हैं जो हमको याद होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्लास के लिए में इतना ही। थैंक यू।